मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुमादिस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम जय जय नमः शिवाय शिवाय चित पढ़ो। पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से स्वयं जिस तत्व का ग्रहण किया हो उसका मंथन करना चाहिए। निवृत्ति के काल में अपनी परिणति में रस आए ऐसी पुस्तकों का पठन करके अपनी लगन को जागृत रखना चाहिए। आत्मा के ध्येय पूर्वक अपनी परिणति में रस आए ऐसे विचार मंथन करने पर अंतर में अपना मार्ग मिल जाता है। पूज्य ब्रह्मश्री एक सलाह दी उन्होंने बहुत बढ़िया कि पहली बात तो है कि गुरुदेव ने कौन सी तत्व को ग्रहण किया। अरे बोलो ना, आपने पढ़ा है क्या? शुद्धात्मा को, बहुत बढ़िया। उन्होंने जिस तत्व को ग्रहण किया है उसका मंथन अपने को भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो प्राप्त कर लिया। मंथन बगैर वो चीज़ हाथ में आएगी नहीं। अब दूसरी शर्त, थोड़ी सी निवृत्ति मिले। एक तो घर के अनिवार्य काम इतने हैं कि निवृत्ति मिलना ही मुश्किल है। फिर भी उन्हें का उदय और संपन्नता ऐसी है कि नौकर चाकर मिल गए। अब निवृत्ति मिले तो क्या करना चाहिए? इसमें लिखा वो नहीं, आप क्या करते हैं ये बताओ। अभी तक क्या समझ में आएगी इतने साल की उम्र में? पहली बात तो निवृत्ति बहुत कठिन है। पंचम काल में पाप इतना करके आया, फिर भी कोई बहुत भाग्यशाली जीव है ऐसे जिसको नौकर चाकर मिल जाते हैं, तो घर के काम उसके और डिवाइड हो जाते हैं। अब मिल गया तो निवृत्ति मिली, तो क्या करना चाहिए और क्या करता है? ये पीपा हुआ जवाब तो इसमें लिखा है, उसमें क्या है वहाँ करना चाहिए, करा क्या ये बताओ। आज तक क्या समझ में आया कि किटी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, घूमने फिरने एंजॉय करने की योजना बनाना चाहिए, दो मित्रों को बुला के गप्पे ठोकना चाहिए, ये टीवी देखना चाहिए, ये लखा ना आत्मार्थी में। अगर अभी तक इतनी समझ में नहीं आई, बार बार थोड़ी समझाएंगे, पढ़ने के लिए थोड़ी बात है। निवृत्ति काल में आपको अपनी परिणति में रस आए ऐसी पुस्तक का पठन करना चाहिए। निवृत्ति मतलब मानते हैं निवृत्ति होती नहीं इसकी निवृत्ति नहीं होती तो किटी पार्टी में कहीं जाता है। मतलब इधर के लिए निवृत्ति है ही नहीं ना। नहीं तो ये तो वो मरने का काम है ना। निवृत्ति देखो, अभी हाल ही बोला अनिवार्य काम से फुर्सत हो तब। अनिवार्य के तो छोड़ने के कहीं नहीं थे। अब घर में ब्याह शादी है तो अनिवार्य काम ही आ गया होता। चलो वहाँ तक तो ठीक है, अब वो निमट गई फिर क्या करेंगे? दो चार साल बहू आ गई, अब तो सासू जी फ्री हो गए ना, अब क्या करना चाहिए? यहाँ तो कह रहे हैं कि ऐसी पुस्तक पढ़ो कि जिसमें आपने जो तत्व सुना है उसका रस ताकत पकड़े, या फिर ऐसी सोसाइटी ज्वाइन करो, मैंने मुमुक्षुओं के साथ मैत्री करो कि आपने जो तत्व सुना और उन्होंने जो तत्व सुना वो उसकी दृढ़ता प्रगाढ़ता हो। सो करके ज़िंदगी बिताना है तो जानवर है तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। और ये अपना जीवन देखना चाहिए उसको। यहाँ तो उन्होंने कह दिया करना चाहिए, तेरे को समझ में आया तो करना। तुमसे हिसाब थोड़ी पूछा अभी कि तुम्हारे पास पहली बात तो मिलना ही मुश्किल है। ये उन लोगों को उपदेश नहीं है जो बेचारे सब्जी बेचने वाले हैं, ठेला चला के दिन भर मजदूरी करते हैं और रात को पेट भरते हैं। उनसे तो बात ही नहीं कर रहे, उनके पास क्या निवृत्ति है। जैनी इतना भाग्यशाली है कि वो नहीं कमाने जाए ना तो भी उसके घर में बहुत सारा धन है। परंतु मत बोलो। टीवी देखना वो तो अगले जन्म में जानवर बनने का चिन्ह हो। बहुत कठिन बात है। जिम्माणी के सिवा कौन कहेगा? जिसको आत्मा प्राप्त हो उसको दर्द है कि देख तेरी सोसाइटी बदल ले, अभी मौका है तेरे पास। निवृत्ति मिलना ही बहुत मुश्किल है। शारीरिक दंड इतने डॉक्टर के चक्कर लगाए कि स्वाध्याय सुनने आ रहे, रात दिन तो शरीर की चिंता सता रही उसको। बहुत दुर्लभ है। देखो ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आना मामूली बात नहीं है। उच्च कुल मिल गया, जिन्हें परमात्मा मिल गए, बहुत सौभाग्य से जिनवाणी सुनने को मिल गई। उससे ज़्यादा पुरुषार्थी इसको जिनवाणी समझ में आने लगी। उससे ज़्यादा पुरुषार्थी गुरुदेव की बात समझ में आने लगी। ये अच्छों को समझ ही नहीं आती है, क्योंकि वो द्रव्य पर्याय की बात करते हैं, वो आत्मानुभूति की बात करते हैं, वो सात तत्व की बात करते हैं।
वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो क्रमबद्धता की बात करते हैं। ये जो बेचारा उससे अनजान है तो उनकी बात समझ में आना बहुत मुश्किल बात है। अपन तो उन सौभाग्यशाली में से अपने को सब बात समझ में आ रही है। उसके बाद गजब हो गया कि ये अपना टाइम पास करने के लिए वहाँ जाता है गार्डन में घूमने, और ये ऐसे मूर्खों की सोसाइटी ढूंढता है जहाँ पे वो जो याद करा आत्मा वही भूल जाए। बहुत ताकत है। देख लो अपना कैरेक्टर देख लो। अब देखो अपने बहुत भाव निर्जरा की बात चल रही है। 194 नंबर की गाथा है। पहले द्रव्य निर्जरा का स्वरूप बताया, अब भाव निर्जरा की चर्चा करते हैं। देखो गाथा से वस्तु भोगने में आने पर, भोगने में आने का अर्थ जो इसमें लिखा है वैसा का वैसा अर्थ नहीं होता। वस्तु में जो वस्तु उसको पुण्य के उदय से प्राप्त हुई ऐसी भोग सामग्री वो इसके संयोग में आई और इसको जो भोगने का परिणाम है उसका नाम है भोगना। अब उसमें सुख अथवा दुख तो ये तो अरहंत भगवान वाला आत्मिक सुख की बात नहीं है, ये इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख जिससे इस जीव का परिचय है, यानी साता और असाता का उदय ये मिलता है, इसको मिला। अब उसके अंदर नियम से सुख और दुख उत्पन्न होता है। मैंने अनुकूल सामग्री में इसको सुख भाषित होता है, सुखी नहीं होता है। करोड़पति सुखी दिखता है कि सुखी है? अच्छा, आपको दिखता है कि देखते हो आप सुखी? देखते हैं तो है कैसा वो? अच्छा, आपने उसको दुखी कैसे जाना? देखिए एक बात है महाआकुलता है। जो उसका जो करोड़पति है, उसका जो बिजनेस है, उसके मन में शांति नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कर्ता बुद्धि है और हजारों गेम में उलझा हुआ है, तो उसको बेचैन रहता है। बात करने की फुर्सत नहीं उससे। वो तो आपकी थोड़ा सा ज़्यादा मित्रता हो तो बात कर लें, नहीं तो क्या टाइम नहीं है आप कर लेना, फिर देखेंगे अपन। उन्हें उसकी आकुलता समझ में आती है, कितनी आकुलता उसकी। आकुलता का कारण कर्ता बुद्धि है, और कर्ता बुद्धि के बगैर जीव को कभी जाए बगैर शांति होगी नहीं, और कर्ता बुद्धि आत्मा का स्वरूप को समझे बगैर जाएगी नहीं, और आत्मा के स्वरूप को समझने पर कर्ता बुद्धि ज्ञाता बुद्धि अभ्यास, ज्ञाता बुद्धि का अभ्यास। और ज्ञाता बुद्धि कैसे पैदा होती है? ये जिन्होंने मेहनत और एक्सरसाइज मांगती है। ये हाथ अपंग हो गया ना, ये हाथ लूला हो गया कुछ भी, तब इसमें एक्सरसाइज करोगे जब इसमें जान आएगी, नहीं तो रहोगे बिना हाथ की काम चलावा। ऐसे इसका ज्ञान है ना पंगु हो गया, निर्णय नहीं कर पाता, कुछ भी कोई सा भी डिसीजन नहीं कर पाता है। सामग्री में आए थे, रिसेप्शन में गए, बहुत सारी आइटम है, कौन सी खाना कौन सी नहीं खाना, वो डिसीजन करे ना। तो मेरे पास ज्ञान है, और सब जितने बने सब खा जाओ, मिलेगी कहाँ? क्या करेगा कैसे? ऐसा ये जिन्वानी जो सुन करके आत्मा का स्वरूप की बात चलेगी, उसमें से इसको ज्ञाता बुद्धि की एक्सरसाइज करना पड़ेगी, और ज्ञाता बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे तो ज्ञान पुष्ट होएगा। और ज्ञान पुष्ट जब होएगा जब ऐसी सोसाइटी में रहेगा जहाँ इसके ज्ञान को पोषण मिले। जहाँ इसके ज्ञान को पोषण नहीं मिले तो वो कषाय के पोषण वाली सोसाइटी में जाएगा। ये तो बहुत ऊंची बात है। गुरुदेव मैंने किसको कहते हैं? वो कह रहे हैं कि पुण्य के उदय वाले, पुण्य के फल वाले के तो छोड़ दे, वो तो बहुत दुखी है, पर ये पुण्य करने वालों की संगत छोड़ देना ही है, बचाने की ताकत है। क्या बोलो पंकज जी, क्या सुनो? पुण्य के उदय वालों को तो छोड़ ही देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो बेचारा वो तो पाप करने में भी मस्त है। वो तो हाँ वालों को भी छोड़ देना, उनकी संगति छोड़ देना है, उसका नाम व्यवहारभाषी है। वो 1 मिनट आत्मा की बात नहीं सुनने देगा। अगर तुमने आत्मा की छेड़ी तो क्या आत्मा करते हैं, पहले विधान तो कर लो, अरे पहले माला तो पहले, हमारा टाइम चला जाएगा। अब कितनी ताकत है इसकी, पूजा कर ली ना इसने, कर ली, उसके बाद माला और फिर ले दो। क्यों भैया ये माला फिरवा रहे ना, तो नहीं रुक सकता। साफ लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, व्यवहारभाषी की संगति करना मत। वो व्यवहार पुष्ट नहीं कराएगा, मिथ्या दर्शन पुष्ट कराएगा। और कैसी आ ये बात, अगर गुरुदेव नहीं मिले होते तो हम तो भी अब धर्म करने चले थे। आत्मा की बात वालों से तो अपन खुद ही कहते, क्या आत्मा की बात करते, सूझ पड़ती ना समझ, कुछ करो धरो तो समझ में आए, तो निश्चित रूप से व्यवहारवासी की संगति करते। कौन बताता कि आत्मा ज्ञाता है? इसके पर में चलती नहीं बेचारे के।
पर कोई इसकी सुनता नहीं, पर में चलती नहीं। शरीर में 1000 तरह के रोग है, प्रतिकूलता ढेर है, इसका माइंड इतना डिस्टर्ब है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, दो ही तरह मर गया वो। धन के बिना भी दुखी है, वो धन मिल जाए तो अभी काय के प्रयत्न करता है, धन बढ़ा। कैसे कठिन गजब की बात है। बहू आएगी तो सुखी हो जाएंगे। एक बहू आ चुकी ना, क्या अनुभव है उसमें साधना का? अरे आप भले करो, वो तो भूमिका के अनुसार सारा काम होता है दुनिया में, कोई रोकते वोकते थोड़ी है। पर आपने को लगता कैसा है, सुखी महसूस करता है तो अनंत तो केवल से उल्टा विचार है इसका। बहुत कष्ट पाएगा अगर नहीं समझ पाया। हो तो भूमिका के अनुसार हो, ज्ञानी के होते हैं 6-9 हज़ार रानियाँ होती है, तो उसमें क्या है। तो अपने को अलिप्त रहना जानना ये सिखा रहे हैं ना, फंसना मत उसमें। पुण्य का उदय तेरे को आत्मा बुलाने के लिए आता है, इतना याद रखना उसमें। डूबा के भरा सब मिले ही क्यों? अरे तूने पुण्य करा काय को? नहीं आई बात समझ। पाप करता तो या तो संतान नहीं होती, नहीं और होती तो उल्टे सुलटे काम धंधे में लगती, तो वो अच्छे व्यवस्थित लगे है ना, तो ये पुण्य का ही उदय है ना। अब ये तरह को आत्मा नहीं देखने देगा, क्योंकि उनको तो चाहिए ऐसा नौकर फ्री फंड का। हम संगी पंचेंद्रिय जैन को उत्तम कुल मिला है, देवसाधु का समागम मिला, ये तो पुण्य को जैसे मिला है ना। ये पुण्य के उदय से मिला जब कहा जाए, जब इसको जो वो कर रहे हैं वैसा करने लग जाए तो पुण्य का उदय है ना। पुण्य के उदय को ठुकरा दे और उसमें जो काम करना जिन्होंने जो कराना चाहते वो करे। तो अधिकतर 99% अगर तत्व नहीं सुना है तो पुण्य के उदय में पाप करेगा नियम से। नियम है ऐसा, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। पुण्य के उदय में, पाप के उदय में पुण्य बहुत मुश्किल है। पाप के उदय में तो परेशान है ही, और बहुत भाग्यशाली हो और उसमें तत्व सुनाओ और मिल जाए कोई ऐसा कहने वाला, भाई देखो अभी अपने ही उदय है और थोड़ी क्षमता रखो ऐसा वैसा, तो बेचारा वो थोड़ा बहुत कर ले, वो बहुत मजबूरी में। पुण्य के उदय वाले को आत्मा समझना या वापस पुण्य में लगना, बहुत पुण्य का उदय मिला, उसको 5 इंद्रिय के विषय सोचते हैं, उसको सीधा फॉरेन जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उसको इंडिया की तनख्वाह से संतुष्टि कहाँ? जब तो रोने जा रहा है वहाँ पे अनार्य देश में। जाना देव का पता, जिनवाणी में तो लिखा देवशास्त्र तो ठीक, साधर्मियों के दर्शन नहीं होंगे वहाँ पे। तो अभक्ष खाएगा तो कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा कि अभक्ष खाने योग्य नहीं है। और ठंडा इतना होता है कि बॉटलों के अंदर वो अभक्ष चीज़ों की बोतलें रहती है, ना भी लेने में अपने को शर्म आए। वहाँ का वातावरण ही ऐसा है। पहले आपको क्या समझ में आई ये बताओ? आपको अभी इतनी बात बोली, उसमें क्या समझ में आई? क्योंकि आपने सुनी ही नहीं है। अरे एक शब्द है ना, तुम करोड़ों रुपए खर्च करो, मिलेगा नहीं सुनने को। जिनवाणी इसमें कैरेक्टर ढाल रही है, इसमें जिनवाणी सोचने समझने की बुद्धि डेवलप कर रही है, इसकी बुद्धि पूरी होंदी है। पहले कुछ समझ में आए फिर बात करो। चलो फिर भी बोलो क्या कहना है। सब चीजें फिक्स है। किसने कहा फिक्स? छोड़ दो, फिक्स नहीं, कुछ भी फिक्स कुछ नहीं है। फिक्स कुछ नहीं है ये फिक्स। हाँ कुछ नहीं, आप तो करो। फिक्स बहुत ऊंची बात है, क्रमबद्ध पर्याय की बात है। वो सारा पुण्य कर चुका, सारी जिनवाणी पढ़ चुका, उसको कह रहे हैं कि देख अब ये पढ़ने की आकुलता मत कर, अब इतना कर लिया ना, इसके बाद आत्मा को समझ। अभी हाल पहली क्लास तो पास करो, अभी पहली में क्रमबद्ध याद कर ली तो मरेगा। हाँ वो क्रमबद्ध बहुत ऊंचे मुमुक्षु की बात है, जिसको आत्मा पकड़ना है। जो शास्त्र पढ़ के थक गया है, उसको जब गुरु देखते हैं कि ये क्या करता है यार, दिन भर ही पढ़ता है, तो अब देख तूने इतना पढ़ लिया ना, अभी छोड़ने का थोड़ी कह रहा है कि अब देख जो तू भी चाहता है ना, वो उस पढ़ाई के आधार से अपना अकर्ता स्वभावी आत्मा को देख कि साहब मेरे को ये करूँ सताती है ना, कि सब पर्याय क्रमबद्ध होती है। बाहर के पदार्थों की भी पर्याय क्रमबद्ध होती है, और तेरे अंदर जो परिणाम होता है वो भी क्रमबद्ध होता है। तेरे को इसमें छेड़ाछाड़ी करने का यही काम, तेरे पास तो जिनेन्द्र भगवान ने एक ही काम सौंपा है कि अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को देख, तो उसमें क्रमबद्ध भी आ जाएगी, होते उसका नाम आत्मानुभूति है। अरे बहुत ऊँची क्लास यहाँ पढ़ेगा, वो तो डॉक्टरी बने ही नहीं, इलाज करना शुरू कर दिया उसने।
कि सब फिक्स है और क्रमबद्ध है। तेरे लिए ना फिक्स है ना क्रमबद्ध है, तेरे लिए तो मेहनत कर, जिनवाणी पढ़ 8-8 घंटे, ज्ञानियों का सत्समागम कर, उनके चरण धो के पीना सीख, इतनी पात्रता बढ़ा अपनी, मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके जाए मत। है इतनी बात, पाटने जी कठिन है, बहुत ताकत है, पात्रता ही नहीं बनेगी। अब वो क्रमबद्ध केवल ज्ञानी को सिखाने आया है क्या? उपादान में भगवान को सिखाता है, हे जिन्हें भगवान सम्यक दर्शन मेरी क्रिया है, मैं कर लूंगा, आपसे नहीं होएगा, बस तो कर ही लेना, आया का है को यहाँ पे। जिनवाणी को यथार्थ समझना बहुत भाग्य से गुरुदेव जैसे वक्ता मिले हैं। इन्हीं ग्रंथों को पढ़ के भ्रष्ट होने की संभावना भी बहुत है। ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण ये शब्द है, और उसका अर्थ भी समझ में आया। उसका अर्थ ये है, ज्ञानी उसको कहते हैं जो आत्मा का भोग शुरू कर चुका है, जिसको अतीन्द्रिय आनंद का भोग चल रहा है, तो उसके अतीन्द्रिय आनंद का भोग ये निद्रा का कारण है। और उसके साथ में 3 कषाय के सद्भाव में जो रागादि का परिणाम आता है, तो तू मानता है इनको भोग, तो तेरी तरफ से कहा है कि ये भोग भोगते हुए वो तो आत्मा का आनंद भोगता है, इसलिए निद्रा होती है, इस भोग से निद्रा नहीं होती है। बोले है किसकी ताकत निकालने की, इसका अर्थ है? किसी ने सुना हो तो बता दे मेरे को बोल के। हाँ, डॉक्टर ने भी समझाओ क्या बोला, क्या सुना आपने? सुनते भी हो कि नहीं, पहले मेरे को ये बताओ। नहीं वहाँ सुने ही आता, समझ आता, यहाँ पे किसने चलो क्या बोले? ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है, ये जिनवाणी में लिखा है, और इसको भ्रष्ट हो जाएगा अगर यथार्थ नहीं समझा तो इसका यथार्थ अर्थ अभी हाल मैंने बताया। किसने सुना है ये भी पूछ रहा हूँ। का जो वो राग है उसको भोगना थोड़ी, उससे थोड़ी निद्रा होगी, तो आत्मा का आनंद भोग। ये देखो पहले ही शब्द क्या है, ज्ञानी के भोग। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है, तो उस आनंद को भोगने से निद्रा होती है। तो वहाँ लिखा है ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है, तो ज्ञानी आत्मा का आनंद भोगता है तो उसको निद्रा होती है। अब जो 3 कषाय का सद्भाव रह गया और उसको खाने पीने की क्रिया आदि देखी जाती है, तो देखी जाती होने पर सारी अज्ञानी दुनिया उसको भोग समझती है। किसको? 3 कषाय के सद्भाव। अज्ञानी को तो 4 कषाय का सद्भाव ये है, तो उसको वो जो संयोग मिलते हैं उसको वो भोग समझता है, जिनवाणी नहीं कहती है। तो वो भोग इसके देखे जाते हैं, तो उसको जिनवाणी कहती है कि ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण मैंने आत्मा को भोगते हुए ये आते हैं, तो भी वो उनका ज्ञाता रहता है। इसलिए अब कैसे पढ़ाएं इसको? ये पढ़ाई तो उसको यहाँ आए बगैर आएगी नहीं समझ, इसका भाव ही ख्याल में आ जाए, क्योंकि ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है, तो भोगने की तो रुचि अनादि से ही उसको, और भोग से आशा बंद होता पूरी जिनवाणी कह रही है, तो फिर यहाँ कहने का कोई अर्थ तो होना चाहिए ना। चक्रवर्ती की संपत्ति उसके भोग का कारण है। हाँ, यही तो बात है। चक्रवर्ती की संपत्ति भोग का कारण उसके नहीं है, पर आपके तो है। आप तो अपना अर्थ निकालना सीखो। चक्रवर्ती की संपत्ति कितनी भी हो, पर आपको उसका अंतरंग पता नहीं है, और उसका अंतरंग अभी जिनवाणी बता रही है। आपकी दृष्टि बाहर होने पर उसके भोग दिख रहे हैं, और जिनवाणी अंदर से बात कर रही है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर लिया है जो परम औदारिक शरीर मिलने पर भी वो उसको अपना नहीं मानता है, इसलिए उसका शरीर मिलना निद्रा का कारण है। और तुम्हारे पास तो सड़ाया होगा ना, चारों तरफ से बदबू आ रही है और सड़ गया हो शरीर, और बूढ़ा हो गया हो तो भी कहेगा मर नहीं जाओ, भगवान आशीर्वाद दे दो और जीऊँ। मैंने सड़े शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता हो, नहीं छोड़ना चाहता ना, तो यही तो बंधन है। वहाँ औदारिक से परम औदारिक से ही पढ़ने लगता है, यहाँ सड़ा है अपना लगता है। मुझे बात ही समझ नहीं आती है, प्रयत्न करो भाई। देखो वो देखो वो मानते हैं, वो किस आधार पे मानते हैं, उस आधार की चर्चा चल रही है। ज्ञानी के भोग, तो आत्मा का आनंद भोगने पर ये देखो इसी का अर्थ से चलते हैं। वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। पहली बात तो ये होता ही है। किसको? ज्ञानी को, वैज्ञानिक को, दोनों को। अब दोनों में अंतरंग में कोई अंतर होगा ना, वो बताते हैं। उदय को प्राप्त उत्पन्न हुए उस सुख दुख को वेदन करता है या न अनुभव करता है, दोनों ही करते हैं। ज्ञानी भी
यानी उसको जो अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिली उसका वो अनुभव करता है, ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी भी करता है। पश्चात वह सुख दुख का भाव निर्जा को प्राप्त होता है। ये बात कठिन है, कुंदाचार्य को ये रहस्य कहना है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है कि ये अंतर है, तो वो टीका से निकालते हैं। टीका समिष्टि के लिए है ना ये वाली 194 का सभी समिष्टि के लिए 93 लिंक में है वो, उसमें द्रव्य कर्म बताया, इसमें भाव कर्म बताया, तो ये भी ज्ञानी की है। अब वो बता रहे हैं तो उसका रहस्य अंतर का भी अंतरंग का परिणाम बता रहे हैं। तो टीका से चलते हैं अपन। परद्रव्य भोगने में आने पर एक बात, उसके निमित्त से दो बात, जीव को सुख या दुख भाव नियम से उदय को प्राप्त होता है, नियम से होएगा ही होएगा। ज्ञानी को भी होता है, वो ज्ञानी को नहीं होता है नहीं करे, उसको अनुकूल प्रतिकूल लगती है, अनुकूल प्रतिकूल लगती है बस। क्योंकि तीन कषाय बीच सद्भाव वो भी कोई काम करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। तो अब ये दोनों बस ये जो है ना सम्यक दृष्टि की साधक दशा समझना बहुत टेढ़ा काम। ये अगर समझ जाए ना तो इसकी साधक दशा शुरू हो जाए। ये अगर यथार्थ समझे तो साधक दशा इसकी खुद की शुरू हो जाए। तो अपन जो है वो सम्यक दृष्टि का अंतरंग समझने नहीं बैठे हैं, अपन अपना अंतरंग सुधारने के लिए बैठे हैं। जरा विषय ही सही साथ रखना है यहाँ पे। हमको मुनिराज का स्वरूप, अरहंत का स्वरूप, ज्ञानी का स्वरूप नहीं समझना है। उनके स्वरूप के आधार से अपना स्वरूप कब हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी वो करना है। नहीं तो उद्देश्य बदल जाएगा, तो खाली सुनने का उद्देश्य रहेगा, तो फिर वो सुनाया करेगा। ज्ञानी ऐसा करते हैं, ज्ञानी ऐसा करते हैं, मुनिराज ऐसा करते हैं, उनके ऐसा होता है, अरहंत भगवान के 13वें गुण स्थान ये होता है, और ये पढ़ के और फिर वो वापस एक इंद्रिय में चला जाएगा। ये शिव ज्ञान बचाने की ताकत नहीं रखता है। कितनी कठिन बात, कठिन लगती है। कैसी गजब किया। निहाल भाई सोगानी नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में उन्होंने लिखा कि ये शास्त्र ज्ञान, ये क्षेम ज्ञान तेरे किसी काम का नहीं है। काम का वो ज्ञान है जो अपने आप को निगोद जाने से बचा ले। कोई शब्द समझ में आई? ये ज्ञान, जो ज्ञान अपने आप को निगोद में ले जाए उसको जीव का ज्ञान कहता कौन है? ये शास्त्र ज्ञान, क्षेम ज्ञान, ये जीव को निगोद जाने से बचा नहीं सकता है। निगोद जाने से बचाने वाली अगर शक्ति है तो वो सम्यक ज्ञान है। तो शास्त्र ज्ञान से सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट कर लो, अभी मौका है। अब कहीं उल्टा सुल्टा है तो मत निकालना, फिर पढ़े कि नहीं पढ़े, अरे वो नहीं पढ़े वाली बात ही कहाँ वहाँ पे। पुण्य करें कि नहीं, गुरुदेव से जवाब देना सीखना चाहिए। शास्त्र पढ़े कि नहीं, पुण्य करें कि नहीं, मरते हुए को बचाएं कि नहीं। तो उनका बहुत सिंपल सा जवाब, बहुत ही प्यारा है, ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि भूमिका के अनुसार ये परिणाम होता है, थाय छे करे वरे का कोई रोल नहीं है। परिणाम होता है भूमिका के अनुसार। पूजा का भी होता है, पाठ का भी होता है, शास्त्र पढ़ने का भी होता है, दया का भी होता है, बचाने का भी होता है। ये सब परिणाम भूमिका के अनुसार क्रमबद्ध होते हैं। करो और नहीं करो का प्रश्न कहाँ है? हम करो कहेंगे तो कर्ता बुद्धि का जन्म करोगे तुम, पर हम नहीं करो तो तुम सच्छंद होने का, तुम तो कोई गली ढूंढ रहे हो ना पाप करने की। नहीं बात समझ, कितना बीच का जवाब है। अरे कौन निकाले ऐसे जवाब? होते हैं तो दैट्स ऑल। होते हैं का अर्थ क्या? होते हैं भूमिका के अनुसार। तुम नहीं चाहो तब भी पाप का होएगा, नहीं चाहो जब भी पुण्य का होएगा। फिर सब दुकान जाए कि नहीं, थाय छे होता है भूमिका के अनुसार। नहीं करे का प्रश्न क्या है? बच्चों, माँ को बच्चों के प्रति प्रेम करना पड़ता है कि अंदर से फूट फूट के होता है। क्या करे बेटे साहब? अरे जिनवानी अपना अंतरंग सुधारने के एंगल से सुनो तो सब बात सही बैठेगी। शिव ज्ञान सुना बढ़ाने के चक्कर उस एंगल से सुनोगे तो थोड़ी समय तो याद रहेगा, फिर भूल भाल जाएगा, क्योंकि उसका एंगल अपने आप को सुधारने का था ही नहीं। जैसा अपन एंगल बनाते वैसा अंदर ज्ञान काम करता है। देखो
नियम से उदय हो गया यानी उत्पन्न होता है, क्योंकि वेदन साता और असता इन दोनों प्रकारों के अतिक्रम को नहीं करता है, नहीं बदलता है। वेदन दो प्रकार का ही है, साता का असता का, साता रूप और असाता रूप। अब देखो, जब उस सुख रूप या दुख रूप भाव का वेदन होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, होते ही है। सुख का वेदन होता है, दुख का यानी साता का लगता है, असाता का लगता है, जो भी लगा। तब अब देखो, पहले उन्होंने मिथ्या दृष्टि को लिया। मिथ्या दृष्टि को राग आदि के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी निर्जरित नहीं होता है, यानी बंध नहीं होता है। पहले यही लाइन समझ लो, निर्जरित होता हुआ निर्जरा को प्राप्त नहीं होता, बंध को प्राप्त होता है। यही आ गए सब, फिजिकल के मेंटली। थोड़ा सा हिला दो, आगे कृपा कर लो जरा सा। वैसे तो स्लीपिंग में जीवनाधिकार तो हो गया। हर जीव को वस्तु स्वरूप ये है कि एक एक उदय आता है और निर्जरित हो जाता है। वो निर्जरा किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो अपना समय पर पक करके वो फल खिलता है। तो हर को हो रहा है, ज्ञानी को भी हो रहा है, अज्ञानी को भी हो रहा है। द्रव्य निर्जरा में भी ऐसे ही हुआ। द्रव्य निर्जरा में क्या हुआ, कर्म के उदय से प्रॉपर्टी मिली और वो उसकी निर्जरा हो गई। उसने जो पुण्य किया था उसका उसने फल दे दिया। अब क्या हुआ कि निर्जरित होता हुआ भी अज्ञानी को निर्जरा को प्राप्त नहीं होता है, तो वहाँ निर्जरा हो गई ना द्रव्य निर्जरा की। मैंने उस जो इसने पुण्य किया था उसके फल में इसको अच्छा शरीर संपत्ति सब मिल गई। अब इसने मिल गई, वो तो निर्जरा हो गई उसकी, पर निर्जरित होता हुआ निर्जरा को प्राप्त नहीं करता है, बंधन को प्राप्त करता है। मैंने क्या हुआ कि वो निर्जरा हो गई पर उसने तत्काल उस पदार्थ को अपना मान लिया, तो उसने क्या करा कि बंद कर लिया। तो निर्जरित होते हुए भी बंद को प्राप्त नहीं हुई, या निर्जरा को प्राप्त नहीं हुई, बंद को प्राप्त हुई। निर्जरा तो हुई परंतु उसने नया बंद कर लिया। तो जिनवाणी की शर्त क्या है, निर्जरा किसको कहते हैं? निर्जरा किसको कहते हैं कि संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर क्या होता है कि कर्मों का आना रुकना, इसको संवर कहते हैं। तो कर्मों का आना रुका, इसका नाम संवर है। तब रुक गया तो फिर निर्जरा होगी। अब कर्मों का आना रुका ही नहीं, यानी रुका ही नहीं मतलब वो नए कर्म फिर से बांध लिए, तो संवर हुआ ही नहीं, इसलिए उसकी निर्जरा हुई कि नहीं? फिर व्रत तक उपवास का क्या हुआ? समर्पूर्वक होना था, समर्पूर्वक होना था। कैसी अद्भुत बात है, थोड़ी थोड़ी समझ में आया जितना आ जाए। अज्ञानी को कर्म की निर्जरा हुई कि नहीं, मैंने वो जो पुण्य बांधा था उसने, उसके फल में सामग्री मिल गई, निर्जरा हुई कि नहीं? क्या हाँ हो गई, निर्जरा तो हो गई। परंतु निर्जरा ये नाम कब पाएगी कि जब ये नया आश्रम बंद नहीं करेगा, यानी संवर पूर्वक निर्जरा होती है। तो इसने संवर तो किया ही नहीं, संवर यानी कर्मों का आना रुकना। तो इसने जो मिथ्या दर्शन संबंधी कर्म था, अनंतानुबंधी कषाय संबंधी कर्म था, वो रुकता तो निर्जरा नाम पाती। तो वो तो इसमें फिर से कर लिया, उन संयोगों को अपना मान के छेड़ गया। अभी बहू नहीं आई, जब तक तो अपनी नहीं आ जाएगी तो किसकी है? अरे बोलने में क्या डर लग रहा है, तुम्हारा जो करना वो करना। हाँ, भगवान के सामने भी कहते कि वहाँ चिल्लाना जोर जोर से, बहू मेरी नहीं, बेटा मेरा नहीं, तो कहेंगे पागल है, फिर इसको बाहर निकालो। अनंत पुरुषार्थ। यदि ये उस समय में अपने आत्मा को अपना मानता और इन संयोगों को अपना नहीं मानता, नहीं मानने से नया आश्रम नहीं होता, तो नया आश्रम नहीं होता तो ये कर्म तो फिर नहीं था, ये तो खिरा ही सही। तू अपना मान, ये मत मान। अपना नहीं मानेगा तब भी खिरने वाला था, क्योंकि इसका तो पूर्व जन्म में जो बाधा हुआ कर्म था उसको तो अपना काम करना था, उसने अपना काम कर लिया। तो उसने जो मेहनत करी थी उसका फल आपको दे दिया। तो उसका काम तो हो गया, मैंने वो निर्जरा तो हो गई, ज्ञानी को भी हो गई, अज्ञानी को भी हो गई। अब यहाँ से ज्ञानी अज्ञानी भेद पड़ता है कि अज्ञानी को जो निर्जरा हुई तो उसने तत्काल ही नए जो संयोग मिले थे, उसको मिले थे, उसके नहीं थे, मिले थे, उसके थे कि नहीं? तो फिर किसके थे? कर्म के उदय के थे।
अरे यार एक एक बात समझो, एक एक बात को अटक गया मैंने, वो याद ही कर रहा है, समझ नहीं रहा है। संयोग मिले हैं शब्द है ना, मिले हैं का अर्थ है कि नए आए हैं, मिले हैं का अर्थ है कि इसके लिए, मिले हैं का अर्थ है कि छूटेंगे, मिले हैं का अर्थ है कि पराए हैं कि अपने हैं। अरे बोलना तो सीखो, मानना हो तो मानना, नहीं तो मत मानना। पराए है ना, छूटेंगे। तो वो प्रॉपर्टी किसकी है कि कर्म के उदय ने दिलाई है, और वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। पर चूंकि वो पुण्य का परिणाम मेरा था, इसलिए वो मेरे संयोग में आई है, और मेरे संयोग में आने से ही ब्रह्म खड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो अपने संयोग में उसको ही अपना मानेगा, वो पड़ोसी के पुत्र की बहू को तो अपना नहीं मानेगा। अच्छा, पड़ोसी के पुत्र की बहू, लाड़ी, उसकी औरत, वो पर है कि स्व पर, और अपने घर के बेटे की बहू वो पर, छाती पड़ जाएगी बोलने में। है तो पर, मान जाए, मान के देख लेना जरा। अच्छा, उसके लिए आप पर हो के नहीं है। अच्छा, उसने कोई आपकी आज्ञा नहीं मानी तो फिर पर हो के स्व। बस अब मत पूछो हमसे क्या करो पार्टी। अरे जरा प्रैक्टिकल करो, वहाँ जो सुनाना क्या भगवान को सुनाना है क्या? ये हमारा जो अभी गुजर रहा है निर्जर तो नहीं है इसके साथ। ये ऑटोमेटिक यानी पूर्व कर्म का उदय। देखो, ये जिनवाणी सुनने को मिली तो ये ऐसे ही नहीं मिली है। जितने सारे झेनी हैं, किस किस को मिली है? आपके बच्चों को ही मिली है क्या कि उनके ऐसा कर्म बना ही नहीं है कि उनको जिनवाणी सुनने को मिले? ये तो उसको मिलेगी जिसका भव का किनारा नजदीक आ गया। क्योंकि ये देखो, पुण्य का उदय तो देवशास्त्र गुरु मिलना भी है, विधान करना भी है, पूजा करना भी है, विधान में बैठना, वो भी सब पुण्य का उदय है। पर वो पुण्य का उदय वो ही मोक्ष के कारणों की तरफ नहीं ले जाएगा, इसलिए उसकी तो कोई बात कर ही नहीं रही जिनवाणी। ये कोई स्पेशल क्वालिटी का पुण्य है जो इसको भव के अभाव की विधि सुनने को दे रहा है। ये मामूली पुण्य नहीं है, और इसको इतना विवेक जागृत नहीं हो रहा है कि इसके सामने दो ऑप्शन है। एक तो भव के अभाव की विधि सुनने को मिल रही है, और एक विधान का अवसर मिल रहा है, वहाँ पूजा कराएंगे तो वो आश्रम में प्रवर्तन करेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं वो विधान कब करूँगा, हर घर कर लेना। वहाँ तो विधान थोड़ी करता हूँ, तो राग में रंगता है, तेरे क्या पता। आप पहले सुनो जरा सी बात समझ में आ रही क्या? जब एक प्रकरण छेड़ा है तो सुन लो अच्छी तरह से। तो अब ये इसको जो भव के नाश करने की विधि जिनवाणी सुनने को मिल गई, तो मिल गई ना, तो इसकी निर्जा हुई कि नहीं? भव की नहीं हो रही, इस परिणाम की बात चल रही है। ये जो आपको जिनवाणी सुनने को मिली, तो ये उस पुण्य ने पिछले पुण्य ने फल दे दिया ना, कि आपको जिनवाणी के पास लाके बिठा दिया आपको, और आपको आत्मा की बात सुना दी। उसका काम पूरा हो गया कि नहीं? हो गया। अब आपका काम शुरू होता है। अब आपका काम शुरू होता है कि आप इसमें भव के नाश की विधि सीखते हो कि मनोरंजन करते हो। अगर सीखती है तो इसने उस निर्जरा के बाद में नया काम अच्छा करा, और अगर ये मान के संतुष्ट हो गया और मेरे कैसा पुण्य का उदय, और किसी को तो सुनने को ही नहीं मिलती, तो करा क्या उसमें तुमने? तेरा पुण्य का उदय में करा क्या तुमने? और मेरे को कैसा पुण्य का उदय मिल गया। 3 लोग को ऐसे किसी को भगवान मिले ही नहीं, और मेरे को तो भगवान तारणहार मिल गए, तो तूने फिर क्या करा कि फिर मैं रह गया वो कि वो मिला था उनकी भक्ति करने के लिए नहीं मिला था। उनकी भक्ति तो हो चुकी, सब तो मिला ही है। पूर्व जन्म में उनकी भक्ति करी थी, तभी तो ये संयोग आया। तब वो छोड़ना नहीं, उससे ऊंचा काम करा रही जिनवाणी कि इसके बाद ये भव मिले ही नहीं कि फिर से बार फिर भगवान को पूछने जाएगा। अरे आप सोचो तो सही, इसको डर लगता है कि भगवान की अभिनय हो जाएगी, तो भगवान की सच्ची विनय हो जाएगी, लोग तेरे को ही पूछने लगेंगे, तू करके तो देगे काम। अरे इतना बुद्धि से तो सोचो कि भगवान की भक्ति करने में भी पुण्य हुआ, और आत्मा को समझने में भी पाप हुआ कि पुण्य हुआ? कि धर्म है? दोनों पुण्य। दोनों पुण्य ऊंचा कौन सा है? आपको कैसे पता लगाएगा? ये बात है कि इसके अंदर तो उसको वो मेथड ही सिखाई जाए। इसके अंदर वो जो पुण्य का परिणाम, वो जो पुण्य का फल मिला, उसको नाश करने की विधि सिखाई जा रही है। और पुण्य को पकड़ने का अर्थ है कि संसार को पकड़ने की विधि सीख रहा है वो।
राकेश जी क्या कह रहे हैं, लोक में भी है, आपको कहीं दर्द हो रहा है ना, फिजियोथेरेपी वाला कोई दर्द हो रहा है तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, दर्द ही उसको इतना ज़्यादा, तो फिर डॉक्टर ऐसा करते हैं कि उसको एक गोली देते हैं, उसको पेन किलर जिसको बोलते हैं, तो उस पेन किलर से उसको दर्द महसूस नहीं होएगा, पर वो इलाज नहीं है उसका, वो थोड़ी देर बाद दर्द बढ़ने वाला है। तो जब तक उसका असर है तब तक तू एक्सरसाइज कर ले, और अगर तूने उस काल में एक्सरसाइज नहीं करी और दर्द में आराम करके सो गया तो दर्द भड़कने वाला है। और ज़्यादा दिन अगर तूने ऐसा मान लिया कि मेरे देश से काम चला लूँगा तो दूसरे फंक्शन खराब हो जाएगी, किडनी लीवर सबको डैमेज कर देगा। ये विधि यहाँ पे पुण्य के उदय में, ये पुण्य को नाश करने की विधि सिखाई जा रही है। अगर पुण्य के उदय में पुण्य को नाश करने की विधि नहीं सीखा, संवर निद्रा को प्राप्त करने की विधि नहीं सीखा, तो ये पुण्य का उदय बहुत जल्दी पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य का उदय की सामग्री तुरंत आत्मा को मिलाती है। अभी पुण्य के उदय में धन भी मिला और पुण्य के उदय में देवशास्त्र गुरु भी मिले। बोलो, दिल से बोलो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। बोलिए, संपन्न लोग बोलो, गरीब लोग तो कोई बोल ही नहीं सकते। भाई यार छोड़ दो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, बात आपकी पूछ रहे हैं। हमारी है ना, तो धन की क्या टूट गया, कुर्सी टूट गई? धन की धन की महिमा है ना, तो पुण्य के फल की है। जिनवाणी पुण्य की भी उतार रही है, कुछ सुनते हो कि नहीं? जिनवाणी उस पुण्य के परिणाम, जिस पुण्य के परिणाम में तुमको धन मिला, जिनवाणी उस पुण्य के परिणाम को धो के रख रही है और उस पुण्य के परिणाम को नाश करना सिखा रही है। और ये पूछता है कि हे भगवान, ऐसा भाव बताओ मेरे को कि अच्छा धन मिल जाए, खूब पुण्य बन जाए, अच्छी लंबी भरी पूरी आयु मिल जाए, पर तू अनादि अनंत है, तेरे को आयु की जरूरत ही नहीं है। तेरे को समझ भी आ रही तू क्या मांग रहा है? अनादि अनंत की कितनी बड़ी आयु होना चाहिए? आपको पता भी है कि आप अनादि अनंत हो? ये नहीं, वो थर्ड पार्टी की बात क्यों करना? ये बात है ना, अनादि अनंत एक शब्द मान जाए, अनादि अनंत मान जाए, 7 भाई खलास हो जाएगी। अनादि अनंत मान जाए तो ये इसको समझ आ जाएगी कि मैं दूसरों के पीछे अपना परिणाम क्यों खराब करूं, क्योंकि इसका फल मेरे को भोगना है, क्योंकि अनंत काल तो मैं रहने वाला हूँ, ये तो संयोग छूट जाएगा। आज अपने को पशु गति में दिखते नहीं इतने सारे जीव, उसने जो परिणाम करके पशु बना तो किसके पीछे पाप करके बना? वो उन्हीं के परिवार वालों के पीछे करा है ना, वो सजा कौन भोग रहा है? तो वो तुमको दिखा नहीं रहा है वो कि देख अनादि अनंत की ये हाल है। पहली बात तो जिनवाणी अपने लिए सुनना चाहिए, दूसरी वो पटरी बैठेगी नहीं यहाँ पे। आप कुछ शॉर्ट में बताओ कि निर्जरा अधिकार की हमारे लिए क्या महिमा है? निर्जरा अधिकार की अपने लिए महिमा है कि जिनवाणी जीने की कला सिखा रही है कि आप ये अपनी नियत, खराब नियत को सुधारना सीखो। जो पदार्थ आता है उसके गले मत पड़ो, उसको अपना मानना बंद करो। ये बदनीयती इसके फल में निगोद चला जाएगा। अगर संगी पंचेंद्रिय समझदार को सुनता है तो ईमानदारी से जीना सीख। ईमानदारी से ये सीख कि आत्मा मैं हूँ और अनंत गुण मेरे हैं, तो अपनी चीज़ को अपनी मानना चाहिए। संयोग को अपना मानने से ये संयोग तो जाएगा ही जाएगा, तेरे को निगोद और बेच जाएगा। अब आई समझ में कि नहीं आई? अभी भी नहीं आई, आएगी ही नहीं ना वो, क्योंकि अपने एंगल ही नहीं है ना समझने का। बिल्कुल नहीं होगा। ये पढ़ने के बाद उस पूर्व के पुण्य की निर्जरा हो जाएगी और आपने वो इससे इसको पढ़ के जो उत्कृष्ट जाति का पुण्य था जिसने आपको समय सार दिलाया, अब 3rd क्लास पुण्य बनेगा कि ये भी हाथ से चला जाएगा और वहाँ पूजा और भक्ति करता रहेगा, विधानों में जाता रहेगा। वो विधानों के अंदर स्पष्ट बात है, सुनना कड़क एकदम से, कि वहाँ पेन किलर दिया जाता है। जब तक वो विधान चलता है, धाँ धू चलती है, तब तक ये बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। वो जब वहाँ से घर गया और जब खाने में देर हुई फिर क्या करेगा? क्यों? पेन किलर का नशा गया वो। अरे इतने साल हो गए ना अपने को 10 लक्षण बनाते बनाते, 11वें दिन क्या होता है? तो ये बातें खराब चल रही है। नहीं, ये बातें खराब चल रही है इनके लिए। अब देखो इसका कैरेक्टर, देखो इसका सोचने के तरीके देखो।